हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का जो कॉमन क्वेश्चन था कि सर बीएसएससी सीजन 4 के लिए हमें कितने टॉपिक पढ़ना है। तो यहाँ पे सही सुन रहे हैं, ये इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स सबका टॉपिक इंक्लूड करके 150 टॉपिक पढ़ लो और आप एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाइए। आपके मुट्ठी में होगा 120 प्लस मार्क्स। ठीक है, सारी चीज़ें बताया जाएगा जो कि हमने खुद किया है इसे, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आपके सामने, चूंकि 100 दिन के आसपास में समय है, तो 100 दिन का समय है, तो जाहिर सी बात है आपको इस 100 दिन में ये 150 टॉपिक सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करने हैं, बल्कि बार बार रिवीजन करके, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके क्या करना है मेरे भाई, बार बार रिवीजन करके इसे पी जाना है, ताकि इसी साल 2026 से आपके मुट्ठी में प्रत्येक मंथ 1 लाख रुपया आ जाए आपके अकाउंट में। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, टाइम भी देनी होगी। अगर आप सोचेंगे कि हम 1-2 घंटा पढ़ लेंगे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कतई पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एएसओ जो पोस्ट है ना यार, जो ऑलरेडी दरोगा में सिलेक्टेड है या फिर रेलवे में है, कुछ लोग लेवल 7 में ऑलरेडी रेलवे में लोग जॉब कर रहे हैं, लेवल 5 में कर रहे हैं, तो वो सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने राज्य में आके जॉब करें और हम एक ऑफिसर बने, और गजेटेड ऑफिसर होता है, प्रमोशन है, और यहाँ से एसडीएम भी आप बनेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए समय बर्बाद मत करिए, तैयारी में लग जाइए, जी जान आज से लगा दी और पढ़ लीजिए कि नहीं हमें किसी भी हाल में ये टारगेट पूरा करना है ना। सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा, और ये 20-20 दिन का जो है यहाँ पे आपको टारगेट दिया जा रहा है। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो भाई, चीजें को ना आज से आपको शुरू कर देना है। मैं पुनः कह रहा हूँ, 100 दिन का जो टारगेट आपको लेना है, और 100 दिन में सिर्फ अपना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि भाई हमें जीके का जो है 50 क्वेश्चन आता है तो ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, या फिर साइंस का 25 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में तो हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम बैठ जाएंगे। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैथ्स में का 25 क्वेश्चन आता है तो 25 क्वेश्चन वही करने के बाद आपको बैठना नहीं है ना। और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है ना। तो 50 क्वेश्चन और मार्क्स, हालांकि एक क्वेश्चन पे यहाँ पे जो है 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल 600 नंबर का ये एग्जाम होता है, 1/4 नेगेटिव है। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे 100 दिन का टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका सिलेबस अच्छे से एकदम, आज से शुरू करेंगे ना एकदम जीरो से भी, तो ऊपर भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारे सेक्शन, और बार बार रिवीजन भी हो जाना चाहिए। पूरा कह सकते हो ना कि पूरे पकड़ हो जाना चाहिए, कहीं से कुछ पूछे आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, तभी सिलेक्शन होता है बाबू, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि आज से जो है आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें, जो लोग पेड बैच में पढ़ रहे हैं आपको सारी क्लासेस भी मिल रहा है, जो लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो भाई आप लोग भी इसे करिए। कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, किसी के चक्कर में मत पढ़िए। ठीक है, उसका बुकलेट है, जो भी कंटेंट है वो करिए, लेकिन जो अप्रोच आपको अपनाना है, जो तरीके जो है आपको अपनाने हैं भाई, ये करना है, ताकि आप 20 दिन में एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 4-4 सब्जेक्ट आराम से कवर कर लो, कंप्लीट कर लो, और बार बार रिवीजन भी कर लो। ये करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो फिर आपको 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल भी लग सकता है एग्जाम को क्लियर करने में, एक छोटा सा गलती कर दीजिएगा तो, है ना। तो ये गलती मत करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, देखो आपकी एग्जाम की जो डिमांड है आपको पता ही चल गया है यार, बहुत आसान है, इससे आसान एग्जाम कोई है ही नहीं अगर सही से देखो तो। इसमें जीके का आप सबको पता है कि देखो 50 क्वेश्चन आएगा। जीके में सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा सर, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जो होंगे आपका हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, स्टैटिक जीके मिला के जो है आपके पेपर में 50 क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, नंबर कितना निकालना है बताऊंगा। यहां से 50 में 35 प्लस नंबर चुड़ाना है, तरीका बताऊंगा निकालने का। उसके बाद जो अगला सेक्शन है फ्रेंड्स आप लोगों का, वो है साइंस। जो कि साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का 1-2 क्वेश्चन रहता है। यहाँ से दोनों मिला के जो है 1 से 2 क्वेश्चन ही रहता है। मेन फोकस आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसकी बात कर लूँ तो देख सकते हो, है ना, इसकी अगर मैं बात कर लूँ, है ना, किसकी, तो बायो हो गया आप लोग का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि ये आपका जड़ है, और 25 क्वेश्चन यहाँ से आता है। और यहाँ से 25 में से आपको नंबर जो निकालना है, मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, 25 में से आपको 20 नंबर निकालना है, और मैं आपको निकलवाऊंगा। हम लोग भी आपके साथ है, आपके कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। जो लोग, मैं पुनः कर रहा हूँ, यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो आप क्या करिए,
जो टॉपिक बताऊंगा जिस भी बुक को पढ़ रहे हो आप उसी को करिए। एक बुक को 10 बार 20 बार पढ़िए, लेकिन एक टॉपिक के लिए 10 बुक को फॉलो मत करिए मेरे भाई, यहीं पे लोग गलती कर बैठते हैं, नहीं करना है। उसके बाद आप जो देख पा रहे हो मैथ्स में, मैथ्स को मैं बताऊं, मैथ ऐसा इतना आसान सेक्शन है। अभी सारे क्वेश्चन भी यूट्यूब पे मास्टर वीडियो आएगा PYQs का, है ना, कंटेंट पूरा तैयार हो गया है तो आना शुरू हो जाएगा। मैथ्स में आपको यहाँ से एक एवरेज स्टूडेंट है ना तो पर भी आराम से 20 नंबर, 25 में 20 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। और अगला जो सेक्शन आप लोग का मेरे भाई है रीजनिंग। रीजनिंग में 2 सेक्शन होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल का जो है क्वेश्चन कम रहता है, मतलब कि अगर आपके पेपर में 50 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है ना, उसमें से लगभग 20% क्वेश्चन ही कह सकते हो, 20% क्वेश्चन ही, मतलब कि 10 के आसपास में क्वेश्चन देखिए ना, 10 क्वेश्चन नॉन वर्बल का आएगा, 40 क्वेश्चन जो आपका है वो वर्बल का आएगा, है ना। तो यहाँ से कितना नंबर चुराना है, तो भाई आपको रीजनिंग वाले सेक्शन से किसी भी सूरत में 45 से 48 नंबर अगर नहीं लाओगे तो आप इस रेस में पीछे हो जाओगे, है ना। मैथ्स में होगा क्या, बाद में चल के आगे चल के भाई अगर एग्जाम टाइम टफ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कम भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 15 भी आएगा, साइंस में यहाँ पे 15 भी आएगा तो ऊपर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं कटना चाहिए, यहाँ पे नंबर नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर भी यहाँ पे आप देखोगे तो 125 के आसपास में नंबर आ रहा है। आपकी अगर सर इतना आसान है क्या, बिल्कुल आसान है। आप देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना आपको है, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब करवाया जाएगा हाथ पकड़ के। दोबारा सुनिए, ये सब चीज आपको हाथ पकड़ के करवाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो भाई टॉपिक जो है आपके सामने है, ये पूरा टॉपिक आपको, टॉपिक का लिस्ट आपके बैच में दिया जा चुका है। और जो लोग टेलीग्राम पे भी हो भाई जाके देख लेना, जैसे मैथ्स का ये सारा टॉपिक है, ठीक है ना, यही टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं छूना है। यहीं से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, आगे भी आएगा, ठीक है ना। देख सकते हो ये मैथ्स का 19 टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा सीजल 4 के लिए, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात कर लूँ तो देखो भाई वर्बल है, आपको यहाँ पे दिखेगा वर्बल का ये सारा जो टॉपिक है, 1 मिनट जस्ट वेट, ये आपको दिया जा चुका है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये सारे टॉपिक आपको दिया जा चुका है आपके बैच में, आप देख पा रहे हो। तो आपको यही करना है, देख सकते हो ये सारे टॉपिक है, ठीक है ना। एक बार मैं पढ़ के भी बता दूंगा, पहले हाईलाइट एक बार कर देता हूँ ताकि आप लोग देखो अच्छे से। रीजनिंग में टोटल टॉपिक ना लगभग 20 से 25 क्वेश्चन टॉपिक ही करना होता है और यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद भाई साहब देखो, अच्छा आपने मैथ्स का देख लिया, अब थोड़ा सा मैथ्स को पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैथ्स में जो पहला टॉपिक है भाई नंबर सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल, फ्रैक्शन, है ना, शॉर्ट से जो है इंडेसेस, मतलब कि घटाने में करनी, सिंप्लीफिकेशन, एज, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, है ना, रेशियो एंड जो है प्रोपोर्शन, है ना, अनुपात और समानुपात आप लोग समझ ही रहो, साधारण ब्याज, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम इन वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। देखो भाई प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसलिए मैं मेंशन कर दिया हूँ। और कुछ विविध वाला टॉपिक होगा और यहीं से मैथ्स का जो है ना 25 का 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। कुछ जो है अलजेब्रा का बेसिक पॉइंट पूछे जाते हैं वो भी आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बुक, ये जो आपको टॉपिक का लिस्ट दे दिया गया मैथ्स में 25 नंबर में, बस यही पढ़ना है। अब देखो भाई रीजनिंग में जो 50 क्वेश्चन आएगा, है ना, 50 क्वेश्चन जो आएगा, 50 क्वेश्चन में देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक तो एनालॉजी टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, रिकॉर्डिंग, नंबर सीरीज, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, वर्ड फॉर्मेशन। आप यहाँ पे देखेंगे तो अरेंजमेंट ऑफ जो है वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर में करना है, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, है ना, अर्थमेटिकल जो है ना कह सकते हो प्रोग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, क्यूब, है ना, और क्यूबॉइड, घनघनाभ, सैलोलिज्म, स्टेटमेंट और कंक्लूजन बीच क्वेश्चन आता है वो सैलोलिज्म पहली। ये तो था भाई वर्बल वाला सेक्शन। नॉन वर्बल में आपको देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ फिगर, है ना, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, है ना, वन डायग्राम, मैट्रिक्स, कुछ विविध वाला सेक्शन है। इतना ही पढ़ना है, लगभग 25 टॉपिक है और 25 टॉपिक पढ़ के रीजनिंग में फुल नंबर आपको यहाँ से दिलवाएंगे, ठीक है ना। करिए, खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ है भाई ऑलरेडी पेड बैच में कि आज से शुरू हो रहा है आप लोगों को, और बहुत ही नॉमिनल फी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहे, कुछ लोग बोल रहे थे सर हम इस बैच को ज्वाइन करना चाहे तो कैसे करें, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। देखो इसका जो फी है मात्र 799 है। ये ऑफर अगले 2 दिन तक ही है ना, एक दिन खत्म हो गया और 3 दिन का ऑफर दिया था, कल और आज बचा हुआ है। मात्र 799 में ये कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा, कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे एक्सेस करने को मिल जाएगा, है ना। इसमें क्या क्या मिलेगा मेरे भाई, तो इसमें सारे सब्जेक्ट का आपको बुकलेट मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, सारे सेक्शन का आपके जो भी क्लास करेंगे, है ना, जो आपको क्लास करवाया जाएगा स्लॉट वाइज में, जो भी डाउट होगा 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा आपको। चाहे रीजनिंग समझ में नहीं आएगा, मैथ नहीं आएगा, जिसमें कहीं पर दिक्कत आएगी,
डायरेक्टली पूछ सकते हो, है ना। सारी चीज़ें आपको बच्चे जैसे पढ़ाया जा रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, क्या करना पड़ेगा भाई, देखो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 7319924130, 7319924130, इस नंबर पे पेमेंट करके भेजना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से भाई पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा। उसके बाद आपको एट अ टाइम बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। तो जो लोग बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आराम से। अच्छा, इसका वैलिडिटी रहेगा सीजन 4 का, जो आप सबको पता है, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे थे, इसके मेंस एग्जाम तक इसका पूरा वैलिडिटी रहेगा। ये कोर्स हम लोग कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो अगले 100 दिन में, आज से अगले 100 दिन के अंदर में सिर्फ सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, बल्कि कब्जा हो जाएगा सिलेबस में, है ना। सिलेबस पे इस तरीके से तैयारी करवाया जा रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये रीजनिंग का और मैथ्स का देख लिया। अब देखो भाई, साइंस का जो 25 क्वेश्चन आता है ना, देखो इसी टॉपिक से आता है। इसमें एनसीईआरटी इंक्लूड है। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है ना, जैसे यहाँ पे सेल पढ़ोगे, कोशिका पढ़ोगे, तो ये आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिखेगा। जैसे उद्दक पढ़ोगे तो आपको 9th में भी दिखेगा, 11th क्लास के एनसीईआरटी में दिखेगा। तो ये दिखता है, ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर किया जा रहा है साथ में। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, देखो साइंस में ना बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों मिला के जो यहाँ पे मेंशन किया हूँ, तीनों मिला के 25 क्वेश्चन रहता है ना। कभी 25 देगा, कभी 27 देता है, कभी 24 दे देगा, है ना। तो 4 नंबर इधर उधर होता है। तो भाई आप लोग ये मत दुविधा में रहिएगा कि सर इस सीजन 2 में, सीजन 3 में कम आया था या ज़्यादा आया था, है ना। और ऑन एन एवरेज बात करूँ तो लगभग जो है यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन बायो का रहता है, 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है, और 7 से 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है। टॉपिक यही पढ़ना है ना। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम, है ना, कंकाल तंत्र, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम आप देख सकते हो, तंत्रिका तंत्र, है ना, जेनेटिक्स, है ना, उद्विकास, पादप समूह, है ना। और उसके बाद यहाँ पे जंतुओं का वर्गीकरण, बीमारी, है ना, अलग अलग जो डिजीज है, विटामिन, अलग अलग जो ग्रंथियाँ हैं, और कुछ विविध वाला सेक्शन पढ़ेंगे। और ये पूरे तरीके से आपका बायो कंप्लीट हो जाएगा। ये सब आपको जो आज से बैचेस शुरू हो रहे हैं ना, आज से जो बैच शुरू हो रहे हैं ना, उसमें करवाया जाएगा बच्चे जैसे हाथ पकड़ के। सबकी क्लास मिलेगी, सबका बुकलेट मिलेगा, मैं बताऊंगा अभी। आज से फर्स्ट लोड शुरू हो रहा है भाई, तो ये पेड बैच में भेज जाएगा ये वीडियो, और मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग आज से पढ़ाई शुरू करोगे ना, तो बस ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिजिक्स में भौतिक राशियाँ और मापन, यांत्रिकी में अलग अलग टॉपिक आता है। इसमें लगभग देखोगे ना 4 से 5 टॉपिक आता है, मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद उष्मा, आपका ताप हो गया, तरंग हो गया, ध्वनि, प्रकाश, प्रकाश 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, एक बार काट लो। उसके बाद यहाँ पे दर्पण हो गया, लेंस हो गया, मानव नेत्र हो गया, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकत्व, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, कुछ विविध वाला सेक्शन। और देखो इसमें गति का नियम सब ना इसी में आ जाता है। यांत्रिक वाला जो चैप्टर ना, कार्य शक्ति ऊर्जा, सब इसी में आ जाता है, ये जो यांत्रिक वाला चैप्टर है। तो ये मत सोचिएगा कि सर ये कहाँ भगा देंगे। उसके बाद उत्तोलक सब इसी में आ जाता है, यांत्रिक वाला चैप्टर में। रासायनिक विज्ञान में आपको देख सकते हो कुछ बेसिक बातें पढ़ना है। उसके बाद परमाणु संरचना, मौल संकल्पना, रासायनिक बंधन, है ना, रेडियो सक्रियता, विलयन, अम्ल, क्षार, लवण, ईंधन, रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु, अधातु और जो अलग अलग अयस्क है ना, तत्वों का वर्गीकरण, मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ, गैस का नियम, कुछ विविध वाला सेक्शन है। और यहीं से पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा साइंस का, ठीक है। ये करना पड़ेगा, चाहे खुद से करो, चाहे आप यहाँ पे जुड़ के करोगे तो भाई आपको करवाया जाएगा। बस उसी को करना है, बार बार करना है, ठीक है। उसके बाद जीके की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, देखो भाई ये 50 नंबर आपको देता है, और यहीं पे लोग गलती करते हैं, और यहीं से नंबर कम लाता है। आपको क्या करना है, यहाँ से नंबर चुराना है। देखो ये जो 50 नंबर आपको 50 क्वेश्चन नंबर, तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर देता है, तो 50 चौके कितना होगा, 200 नंबर देता है। लेकिन ये मान के चलिए कि 50 में आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करना है। तो देखो भाई यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के इतिहास से आता है। पोल साइंस से क्वेश्चन आता है। उसके बाद ज्योग्राफी में देखा जाए तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से क्वेश्चन आता है। इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है। बिहार की मैं बात कर लो तो बिहार का भूगोल और बिहार का इतिहास से क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर्स आपको जो है नेशनल, इंटरनेशनल और साथ में बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कंप्लीट करने हैं। अब ये सर सबका टॉपिक बता दीजिए। देखो भाई आपको ये सारे टॉपिक, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में ये टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। आधुनिक भारत के इतिहास में ये सारा टॉपिक कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि आज से शुरू हो जाएगा सब। अब फर्स्ट लॉट में क्या क्या आपको करना है मैं यहाँ पे बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। पॉलिटी में यहाँ पे ये है ना, उसके बाद आप देखोगे ये पोल साइंस का है, और इको का ये सारे टॉपिक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ज्योग्राफी का ये, और करंट अफेयर्स तो आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल परिदृश्य, वो तो टॉपिक वाइज करवाया ही जाएगा, और ये करना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये पूरा जो है कितने 150 टॉपिक था। आप कहिएगा सर ठीक है, ये 150 टॉपिक को तैयार करने का तरीका क्या होना चाहिए। कोई बात नहीं, तरीका बता रहा हूं अभी। तो मेरे भाई देखो,
आज से पहला स्लॉट, ये जो आपने देखा 150 टॉपिक का लिस्ट, इसे तैयार करना है 4 स्लॉट में। कितने स्लॉट में? 4 स्लॉट में। और ये जो स्लॉट होगा 20-20 दिन का, 20 दिन का आपके तब तो 80 दिन में ही पूरा हो जाएगा। हाँ, 80 दिन में ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद बीच में आपको क्या करना है, गैप देके, क्योंकि ये तो 20-20 क्लास करना है ना, 20-20 क्लास करना ही करना है यहाँ पे, ठीक है ना। 20 दिन क्लास के टाइम देना है। बाकी जो है यहाँ पे 5 से 6 दिन जो है आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाना है, ये जरूरी होता है इसी में। तो जो पहला जो स्लॉट है, तो पहला स्लॉट में आप देखोगे 20 दिन में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूरा करना है, जो कि आपको आज से ये स्लॉट मिलेगा, ठीक है ना। और ये करवाया जाएगा हाथ पकड़ के, सही सुन रहे हो ना, हाथ पकड़ के करवाया जाएगा, आपको करना है। तो पहला स्लॉट अगले 20 दिन में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करेंगे जरा सा देख लीजिएगा। भाई यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं सभी लोग, जाहिर सी बात है, तो क्या करना, बस आप ऐसा ही क्या करिए, फॉर्मेटिंग बना के अपने पास रखिए। हालांकि इसका जो है मैं PDF टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, प्रिंट आउट करवा के अपने पास चिपका के रखिएगा। और आप भी 20 दिन का टारगेट लेके चलिए और इसे पूरा करिए। देखो मैथ्स में क्या करना है 20 दिन में, तो मैथ्स में परसेंटेज 1-2 सवाल नहीं, यहाँ पे कम से कम 150 प्लस सवाल करने हैं, जो कि करवाया जाएगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो। अगले 20 दिन में ये 5 टॉपिक मैथ्स का करना ही नहीं है, बल्कि एकदम बोनाफाइड बन जाना है इस टॉपिक में, ठीक है ना। क्योंकि आपको सबका वीडियो में दिया जाएगा, है ना, मैं पुनः कर रहा हूँ, सबका वीडियो दिया जाएगा। तो क्या करना, पहले वीडियो को देख के टॉपिक को समझना है। समझने के बाद जब आपने समझ लिया, मत कहने का मतलब मान लो कि आपने पहले परसेंटेज कंप्लीट किया, क्योंकि पहले परसेंटेज कंप्लीट करवाया जाएगा, तो वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो पहले वीडियो को देख के टॉपिक को समझिएगा, उसके बाद खुद से क्वेश्चन को बनाइएगा, बार बार बनाइएगा, है ना। तो मान लो परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो प्रॉफिट इन लॉस पे आ गए, क्योंकि हम लोग उस पे आ जाएंगे। तो आप जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो इसे बार बार आपको बनाना है। अब रिवीजन करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, मान लो कि परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है, तो एकदम माइंड में सोल्व करने का कोशिश करना कि अच्छा ये तो हमको आ रहा है, इस तरीके से करना है, और माइंड में आंसर निकालना है, ताकि आप एग्जाम हॉल में भी समय निकाल सको। ये सारी चीज़ें मैं आपको टेस्ट जब करवाऊंगा, टेस्ट शुरू हो रहा है, तो उसमें हालांकि मॉक टेस्ट चल भी रहा है, तो वहाँ पे बताया जा रहा है कैसे क्वेश्चन पे सोचना है। तो क्वेश्चन पे तभी सोच पाएंगे जब आपका पकड़ अच्छा होगा, उस टॉपिक पे कमांड अच्छा होगा। तो अगले 20 दिन में ये 5 टॉपिक, मैथ में कितना टॉपिक था आपके का, सब मिला के सर 20 टॉपिक था। तो अगले 20 दिन में हम लोग 5 टॉपिक को करेंगे नहीं, बल्कि पी जाएंगे, और मैं पिला दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात कर ले, तो रीजनिंग में भी अगले 20 दिन में आपको ये टॉपिक, मैथ में डेली का टाइम कितना देना है ये भी देख लो भाई। डेली का 2 घंटे का टाइम देना है, 2 घंटे का टाइम देता हूँ डेली का। तो ये रीजनिंग मैथ्स का ये 5 टॉपिक कवर कर लेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग की बात कर लो, तो रीजनिंग में भी वही कंडीशन, पहला जो टॉपिक रहेगा इंग्लिश अल्फाबेट, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज। ये 5 टॉपिक को अगले 20 दिन में करवाया जाएगा। और आपसे भी क्या करना है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप भी करेंगे, और करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे जीके वाला जो सेक्शन जो 50 नंबर का आता है भाई, उसमें हिस्ट्री हम लोग पूरा करेंगे, प्राचीन भारत अगले 20 दिन में, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। और अगले 20 दिन में करंट अफेयर्स में क्या क्या करना है, अगस्त महीने का 2025 का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, है ना, ये नवंबर महीना है भाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप कहिएगा सर इतने महीने का क्या हम कर पाएंगे? भाई करवाया जाएगा, बुकलेट दिया जाएगा, तो क्यों नहीं करिएगा, है ना। और ये वीडियो का लेंथ जो रहता है भाई 1-1 घंटा का रहता है, तो आराम से कर सकते हैं, करना पड़ेगा। और जब आप एक बार वीडियो देख लेंगे ना, और बुकलेट लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 पेज का रहता है, तो 15-20 मिनट में रिवीजन कर पाएंगे, तो ये आपको आसान हो जाता है। इसको बार बार करना है, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि बार बार रिविजन करना है, ताकि आपके दिमाग में छपा रहे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, साइंस में क्या करना है, साइंस में करना है आपको फिजिक्स कंप्लीट अगले 20 दिन में। तो आप देखो कितना टाइम लग रहा है, एकदम बिगिनर हो ना, फर्स्ट टाइम भी पढ़ोगे ना, तो मान लो कि 2 घंटा आपने मैथ्स में दिया, क्या किया, 2 घंटा मैथ्स में दिया, 2 घंटा रीजनिंग में दिया, है ना, 2-2 घंटा दे रहे हैं। उसका 3 घंटा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा यहाँ पे टाइम निकालो, है ना, और 1-1.5 घंटा यहाँ से टाइम निकालो, 1 से 1.5 घंटा टाइम यहाँ पे लगेगा, और 1 से 1.5 घंटा शुरू में करंट अफेयर्स पे लगेगा, इसलिए यहाँ पे 3 घंटा दिया हूँ। जब आप इतना कर लेते हो ना, तो जब अगला स्लॉट शुरू होगा ना, तो यहाँ पे 2 घंटा टाइम दीजिएगा तो चलेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि अगले 20 दिन में कितने महीने का करंट अफेयर्स आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने का करंट अफेयर्स। और मैंने बोला था आपको करंट अफेयर्स 15 महीने का करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम जो है जून जुलाई में होने जा रहा है, तो ये 15 महीने हो जाएंगे, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा, ठीक। और आसान है यार, बहुत आसान है, करिएगा ना, क्योंकि आपको करवाया जाएगा। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास करवाऊंगा तो लगभग मैं 10 घंटा में पूरा क्लास करवा दूंगा, ये लगभग 7 से 8 घंटा में पूरा क्लास करवा दूंगा। और इसका बुकलेट भी दिया जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ये कैसे पता लगेगा, जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, सेट प्रैक्टिस लगाइएगा ना,
और PYQs पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ जो सर दे रहे हैं और करवाए हैं वो पूरा है और यहीं से सारे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ये साइंस में फिजिक्स को पूरा करना है, 2-2 घंटे का टाइम दोगे ना तो ये कंप्लीट होके आपके पास बहुत टाइम, मुझे लगता है 15 दिन में पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें रिवीजन भी आपका हो जाएगा, 2 घंटा का टाइम देते हो तो, है ना। तो आराम से ये चीज़ें कंप्लीट होगा। तो अगले 20 दिन में पहले इसे करिए, जो बाकी सेक्शन है फिर से अगले 20 दिन में करेंगे, फिर से बचा हुआ जो सेक्शन है उसको अगले 20 दिन में करेंगे और ये पूरा हो जाएगा, है ना। पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा और 120, मैं तो बोल रहा हूँ 120, आपके 130 प्लस नंबर आएगा कंटिन्यू ये करते हैं तो। और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है ना। यहाँ पे देखो 2-2-4 घंटा यहाँ पे लग रहा है, 4 घंटा देते हो तो आप देख सकते हो कितने नंबर, 75 नंबर तैयार हो रहा है। इधर जो है यहाँ पे 5 घंटा दे रहे हो, 75 नंबर यहाँ पे तैयार हो रहा है। देख सकते हो एक साथ में आपको ये सब चल रहा है और ये करना पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए तो जो सिलेक्शन लिया है ना उनसे जाके पूछिए, है ना, क्योंकि करना पड़ता है तब होता है सिलेक्शन, वैसे नहीं होता है। तो आज से आपको ये जो पहला स्लॉट है ये मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग भी इस बैच में जुड़ना चाहते हो मेरे भाई, आराम से आके जुड़ सकते हो। इसमें सब कुछ आपको दिया जा रहा है, सारे सेक्शन कंप्लीट करवाया जा रहा है ना, मात्र जो है 799 में, 799 में। अच्छा ये जो है एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। ये नंबर है भाई 7319924130। तो आपको लगता है कि भाई मुझे मेरा मैथ कमजोर है, मेरा रीजनिंग कमजोर है, मेरा करंट अफेयर्स कमजोर है, मेरा GK GS कमजोर है, तो भाई किसी भी सेक्शन के लिए आके जुड़ के पढ़ सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फी है और मात्र जो है सिर्फ 799 में कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। ये कंप्लीट जो है सिलेबस का ये बुकलेट आपको मिल जाएगा। और जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हो तो इन्हें फॉलो करिए। इस टॉपिक को क्या करिए, प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखिए और देखिए जिस भी किताब को पढ़ रहे हो वहाँ पे देखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं मेरा चीज़ें कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सप्ताह में 3 से 4 टेस्ट भी लगा लो ताकि आपको ये पता लगे जो हम पढ़ रहे हैं सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लो। और ये हम लोग खुद जो है आपको करवा रहे हैं, हम लोग खुद करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन बन रहा है, इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपकी जो तैयारी है सही दिशा में जा रही है, ठीक है। ये अप्रोच अपनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। ये बुकलेट मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाके फ्री में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आज से बैच जो है शुरू हो रहा है और अगले 20 दिन में जो आपको बताया, अगले 20 दिन में आपको यहाँ पे जो पहला स्लॉट है ये कंप्लीट हो जाएगा और करवाया जाएगा, हाथ पकड़ के करवाया जाएगा, सभी का बुकलेट दिया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किया जाएगा। ये करना पड़ेगा। तो अगले 20 में इसे पूरा करेंगे, फिर उसके बाद अगले 20 दिन में, है ना, हम लोग एज ए मोस्टली मैं आपको बताऊं 70 दिन में, मैं तो बोला हूँ 80 दिन, 70 से 80 दिन में पूरा कर लेंगे बहुत अच्छे से चीज़ों को, है ना। ये कंटिन्यू चलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।